नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन की टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेकर के आया हूँ इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने जो है यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया हुआ है, और वीकली चार्ट में हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक हमारा इस कैंडल में रेड कैंडल बनाया था, और स्टॉक ने इस कैंडल के लो को ब्रेक करके यहाँ पे लो बनाया, और स्टॉक जो है ऊपर जाने की बजाय स्टॉक नीचे जाने के मूड में लगा हुआ है। साथ ही स्टॉक में ये देखिएगा, इस कैंडल के लो का देखेंगे तो 1250 का है, इस कैंडल के लो का देखेंगे तो 1245 का है, इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 1252 का है, और इस कैंडल के लो को बाद में आप देखेंगे तो 1256 का है। यानी कि जो लास्ट का लो है 1245 का, और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 1235 का लो बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल को तो इसने तोड़ दिया, 1245 के लेवल को, और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारा क्या कहना है कि स्टॉक अगर हमारे और नीचे कंटिन्यू इस लेवल को ट्रेड करता हुआ डाउन ट्रेंड दिखाएगा तो 1200 जो 35 का लेवल है ये आपका टूटता हुआ नजर आएगा। और जब तक स्टॉक में इस तरह की रेड कैंडल बनती है, जो लो को हाई बनाने के बाद रेड बनी, फिर रेड बनी और लो के पास क्लोजिंग हुई, तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो हमें वीकली चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को। और दूसरी बात, स्टॉक ने जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेड किया था स्टॉक ने उस हाई को और उसके लो को, साथ ही पुराने हाई को और पुराने जितने भी लो बने उनको हमें मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, पहला हाई हमारा यहाँ पे बना और उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो ये दो तो हो गए हमारे हाई लेवल जो पहले ट्रेड कर रहे थे, ये दोनों को मार्क कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक ने एक हाई हमारा यहाँ पे बनाया था, और ये हाई जो था पिछली बार जो हाईएस्ट पॉइंट बना था फर्स्ट वीक में वो था। और लो की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए। एक लेवल और है जो हमारा वीक ने यहाँ पे लो बनाया था, तो ये आपको अच्छे से अब दिख गए होंगे कि मैंने आपके सामने ये लेवल्स ड्रॉ कर लिए। वीकली चार्ट में स्टॉक डाउन ट्रेंड में। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में आप देखिएगा कि ये जो स्टॉक के लेवल्स हमने बनाए हैं, अभी उसके बेस पे हमें स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिएगा, स्टॉक ने ये लेवल बनाया था जो कि बहुत नीचे है, एक ये लेवल बनाया था ये भी बहुत नीचे है। स्टॉक में अभी जहाँ पे हाई बना था फर्स्ट वीक में, फर्स्ट थर्ड थ्री वाले नंबर पे, तो फर्स्ट थर्ड क्वार्टर थर्ड जो कैंडल बनी है उसके हाई को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी इसके आसपास आ रहा है। तो अभी ये लेवल हमारा एक तो सपोर्ट बन सकता है। दूसरी बात, ये लेवल इसलिए सपोर्ट बनेगा कि स्टॉक जब पहले हाई बनाने के बाद गिरावट दिखाई थी और हर दिन रेड कैंडल बना रहा था और लो के पास क्लोजिंग हो रही थी, तो स्टॉक ने यहीं पे लो बनाया था, और ये लो अगर आप देखेंगे तो हमारा इस कैंडल के हाई के पास का था। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा 1182 का, तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक ने हाई बनाया और जब गिरावट आई तो स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट नहीं दिया, और यहाँ से स्टॉक में गिरावट आई और इस कैंडल के लो तक का आपको वेट करना चाहिए। दूसरा, स्टॉक का जो लेवल है वो अगर आप देखेंगे तो हमारा लो यहाँ पर बना हुआ है जो इस कैंडल के लो का है। तो आप इस कैंडल के लो को लेकर के चलिएगा, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा 1102 का बना है, तो आप 1100 रुपए का लेवल लेके चलिएगा। साथ ही स्टॉक हमारा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक तो ग्रीन कैंडल बना रहा है, अपने हाई के पास में आ चुका है। और जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे हाई भी बना, फिर ग्रीन कैंडल बनी हाई बना और क्लोजिंग हमारे हाई के पास हुई। और इसमें देखिएगा कैंडल ने हाई बनाया पर कैंडल कौन सी बनी, रेड बनी, तो हमें यहाँ सतर्क होना था। जब स्टॉक हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो फिर सेम सिचुएशन हुई। स्टॉक ओपन बहुत अच्छे से किया, ऊपर भी गया, पर स्टॉक ने क्या किया, इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है यहीं तक स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ऊपर नहीं गया। उसके बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई और गिरावट एक कंटिन्यू रही, और स्टॉक हर बार देखेंगे तो रेड कैंडल बना रहा था और हर दिन कैंडल रेड बना रहा है और लो बनाते हुए जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारे कंटिन्यू रेड कैंडल बनाएगा और लो की तरफ क्लोजिंग देगा, और रेड कैंडल बनाते बनाते अगर स्टॉक हमारा कहीं यहाँ सपोर्ट ले ले या यहाँ पर ले ले, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही लेवल दिख रहा है 1100 रुपए का,
तो ये लेवल तक एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। साथ ही स्टॉक में पोजीशन कैसे बनती है कैंडल की, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। डिलीवरी कितनी आ रही है हमें वो भी चेक करना चाहिए, वॉल्यूम कितना आ रहा है ये भी चेक करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ही हमें स्टॉक में एंट्री लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे स्टॉक हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो एक छोटा टारगेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको कौन-सा रखना है। तो ये देखिएगा स्टॉक ने इस लेवल पे हमारा टारगेट बनाया था पहले भी, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग 1350 का है और यहीं पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर, डोजी और हाई बहुत बार बनाए। तो ये लेवल आपको लेकर के चलना है। दूसरे तीसरे टारगेट आप यहाँ पर ये हाई लेकर के चलिएगा। साथ ही स्टॉक में हम आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड में था और स्टॉक को अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड रखना है तो जो हाई बनाने के बाद गिरावट आई थी और स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था तो इस लेवल को मेंटेन करके चलना होगा। अदरवाइज स्टॉक यहाँ से लेवल तोड़ेगा और फर्दर सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिखाई देगा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो इसलिए आपको जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है और स्टॉक में वेट करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।